प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सुरेश चंद्र मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर से उपस्थित हूं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस वीडियो में। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी वसंत में अपना जो 4th चैप्टर है जिसका नेम है कठपुतली, उसका अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के लिए हम सब लोग इस वीडियो में उपस्थित हैं। इस पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, देखिए ही नहीं बल्कि इसको समझिए भी कि इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। ये बहुत आवश्यक है। बच्चों, इस कठपुतली की रचना करने वाले रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इन्होंने कितनी मेहनत से इस कविता को लिखा होगा आप जानते हो। कवि बहुत ऊंची चीज होता है बच्चों। कवि देखिए, कवि की विशेषता मैं बता रहा हूं। कवि यदि नदी के तट पर बैठ जाए तो पानी की हिलोरों के बारे में क्या क्या लिख दे। ये पर्वत पर अगर बैठ जाए तो पहाड़ों की ऊंचाइयों के बारे में क्या क्या लिख दे। ये कवि जहां पहुंचे, कहते ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि वर्ष में बसंत आता है एक बार और कवि क्षण क्षण बसंत होते हैं। कवि कलम से क्रांति मचा देते हैं। बस यही तो कवि के कमाल होते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी जो रचयिता है, इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना परम आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने ये जो कविता लिखी तो इनका क्या, कैसे, इनका कहाँ जन्म हुआ, ये भी जानना परम आवश्यक है। बच्चों, इनका जन्म 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। बच्चों, इनके पिता का नाम सीताराम मिश्र जी था और माता का नाम गोमती देवी था। बच्चों, ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। ये गांधी दर्शन का प्रभाव इनकी तथा इनकी कविताओं में साफ झलकता हुआ दिखाई देता है। बच्चों, ये आज भवानी प्रसाद मिश्र जी हमारे बीच नहीं है। इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो 20 फरवरी सन 1985 को हो गई। अर्थात ये अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी लिखी हुई ये कविता आज हम सब लोग रीड कर रहे हैं। बड़े उच्च कोटि के कवि थे। बच्चों, ये कठपुतली नामक कविता इन्होंने जो लिखी है वो पूरी प्रश्न शैली में लिखी है। इस कविता में पुतलियों का मानवीकरण किया गया है। ये समझ में यहां तक आ रहा आपकी। इस पूरी कविता में कठपुतलियों के मानवीकरण का वर्णन किया गया है। पराधीनता में खुश नहीं रहा जा सकता, ये भाव प्रकट कर रहा है कवि इसमें। प्रिय छात्र छात्राओं, देखिए, इस कविता में जो कठिन शब्द आए उनकी अर्थ मैंने इस तरफ लिख दिए हैं। ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ते चलेंगे और बाद में अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। आप बच्चों, इस पूरी कविता का भाव क्या है वो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं। बच्चों, इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात को व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई देख रहे हैं आप लोग, ये कठपुतली जो है आगे और पीछे धागों से बंधी हुई है, पराधीन है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, विद्रोह कर देती है। वो अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्रता में कोई, देखिए, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, कोई बंधन में रहना नहीं चाहता। इस प्रकार से जब पहली कठपुतली पर सबको स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच समझकर अपना जरूरी यह सब समझती
है। अब बच्चों मैं एक एक पंक्ति रीड कर रहा हूं, आप विशेष ध्यान से इसको देखिए। कठपुतली का अर्थ होता है डोरे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। अर्थात कठपुतली का अर्थ क्या है? जो काठ से बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है और डोरे से बांधकर नचाई जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं इस डोरे में बंधी हुई कठपुतली को, इन हाथों से कैसे इसको नचाया जाता है, जैसे चाहते हैं वैसे नाचती है। बच्चों कवि कहता है कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोलिए धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो। बच्चों कवि कहता है इन पंक्तियों के माध्यम से, देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि कठपुतलियां लंबे समय से पराधीन होकर जी रही हैं। लंबे समय से उनके मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है और अपनी पराधीनता को देखकर एक कठपुतली जो है वो गुस्से से उबली, क्रोध से भर गई है और कह रही है ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कहती है कि हमारे आगे और पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन मार्क लग गया। अर्थात हमें बंधनों में क्यों रखा गया है, क्यों है मेरे पीछे आगे, क्योंकि हम पराधीन जीवन जीने को विवश हूं, मजबूर हूं। विवश का अर्थ क्या है? मजबूर हूं। वो भी बंधन मुक्त होना चाहती है। बच्चों कहती है इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो। और पांव पर छोड़ने का अर्थ होता है बच्चों मुक्त करना। इन सब को तोड़ दो और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर मैं खड़ी होना चाहती हूं। कितना सुंदर वर्णन किया है। बच्चों नीचे की पंक्तियां देखिए। इन नीचे की पंक्तियों में कवि ने पराधीन कठपुतलियों के मनोभावों का वर्णन किया है। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हां। एक कठपुतली को दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह जब करना पड़ता है और उस विद्रोह को देख करके उसके मुंह से विद्रोह स्वर निकलने लगता है और वे कहने लगी कि हमें बंधन में रहते हुए बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए। मन में छंद छूना, मन में खुशी होना, बहुत दिन हो गए हैं हमारे मन का दुख दूर हुआ और मन में खुशी आई कि हम खुश होकर रहें। बच्चों आगे अंतिम पंक्तियां बहुत गजब की हैं, ध्यान से सुने। हमें मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, पहली कठपुतली सोचने लगी और क्या कहती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों कवि कहता है कि स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो स्वयं से प्रश्न करने लगती है और क्या कहती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कहती है कि उसके मन में ये कैसी इच्छा जाग उठी, इस विषय में बिना सोचे समझे कहना या कोई कदम उठाना उचित नहीं होगा। ये इस पूरी कविता का बच्चों व्याख्या की मैंने, एक एक लाइन की, आपने ध्यान से सुना। अब मैं समझता हूँ पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सभी कविता पूरी लिख लेंगे कॉपी पर, वर्ड मीनिंग लिख लेंगे और किसी को कोई समस्या हो तो ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आपने पूरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।